अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बाजार CNBC पाकिस्तान पे। CNBC पाकिस्तान ने ये कोशिश की थी कि रमज़ान के महीने में जो हर साल कीमतों में इजाफा हो जाता है उस हवाले से एक कोशिश की जाए और लोकल मजिस्ट्रेट और कंज्यूमर एसोसिएशन के मेंबरान समेत बाकायदा रिटेल स्टोर्स पर जाकर इस चीज़ को चेक किया जाए कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जो प्राइस लिस्ट है उसको फॉलो किया जाता है या नहीं किया जाता। इस चीज़ को कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और मुख्तलिफ शहरों में हमने फॉलो करने की कोशिश की। ये कोशिश तो हमने की, यकीनन कुछ फ़ायदा भी उसका हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जो अगस्त के नंबर आए हैं अफरात ज़र के, इन्फ्लेशन के, उससे बात आया हो रही है कि तकरीबन 2.5% का इजाफा हुआ है जुलाई के मुकाबले में। और अगर इसको मैं पूरे साल पर स्प्रेड आउट कर दूं तो इसका मतलब 30% का इजाफा हमें नज़र आया है महंगाई की शरह में। और ये हुकूमती आदाद व शुमार हैं, लेकिन किसी भी एक माह में होने वाला ये सबसे बड़ा इजाफा है। इसका मतलब कि इस मरतबा भी रमज़ान के महीने में कीमत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नज़र आई। क्या वजह है कि इस बार भी कामयाबी ना मिल सकी? क्या वजह है कि इस बार भी सारिफीन को इन हाई प्राइसेस को भुगतना पड़ा? इसमें सैलाब का कितना कंट्रीब्यूशन था? क्योंकि जो आदद व शुमार हमारे सामने आए हैं इसमें खुसूसन सब्जियों की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। अगर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा सकूं कि अगस्त के महीने में जिसके 18 दिन रमज़ान था उसमें जो चीज़ें हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी कीमतों में हमने बहुत ज़्यादा इजाफा देखा है। टमाटर 47% महंगे हो गए। जुलाई में जो उनकी एवरेज प्राइस थी उसके मुकाबले में तकरीबन 47% का इजाफा अगस्त के महीने में नज़र आया है। प्याज की बात की जाए तो तकरीबन 38% का इजाफा हमें प्याज की कीमतों में नज़र आया है। अगर हम आपको स्क्रीन पर भी डिस्प्ले कर सकें, ये 47% टमाटर की कीमत में इजाफा हमें नज़र आया है। तकरीबन 38% का इजाफा हमें प्याज की कीमतों में नज़र आया है। आलू तकरीबन 34% महंगे हुए हैं। ये मैं एक माह का डिफरेंस बता रहा हूँ आपको। जुलाई में जो कीमतें थी उसके मुकाबले में अगस्त में जो कीमतें वफाकी इदारे शुमारियात ने जो ली है 35 शहरों से, उनमें तकरीबन आलू की कीमतों में हमने 34% का इजाफा देखा। दूसरी सब्जियां तकरीबन 32% महंगी हुई हैं इसी अरसे के दौरान। अंडों की कीमतों में तकरीबन 19% का इजाफा नज़र आया है। जो मुख्तलिफ फल हैं उनको अगर एवरेज आउट किया जाए तो उनकी कीमतों में भी तकरीबन हमने 18% का इजाफा देखा है। तो ये सूरत हाल नज़र आई है। इसके अलावा चने की दाल 11% और चीनी की कीमत तकरीबन 10% बढ़ी है। इस तरह से खाने पीने की अशिया में हमने काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखा है, जिसकी वजह से पिछले एक साल में होने वाला ये सबसे बड़ा इजाफा था जो हमें नज़र आ रहा है। इस अहम मौजू पर कि वो क्या चीज़ें हैं जो रमज़ान के महीने में शूट अप कर जाती हैं, उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और क्या जो सैलाब आया है जिससे शॉर्टेजेस इस वक्त प्रोजेक्ट की जा रही हैं, क्या ये जो महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है क्या ये कम होगा, चीज़ें सस्ती होंगी रमज़ान के बाद? इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करते हैं। गुफ्तगू करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है कराची में मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर चेयरमैन NIT इंस्टीट्यूट नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन तारिक इकबाल खान साहब, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं कौकब इकबाल साहब, चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। और थोड़ी देर में मुझे लाहौर में ज्वाइन करेंगे डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स बीकन ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी डॉक्टर अकमल हुसैन। तारिक साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा। रमज़ान का महीना आया, कीमतें चढ़ गई, कोई कुछ नहीं कर सका, क्या वजह समझते हैं आप इसकी? कौन है इसका जिम्मेदार? एक तो ये है कि जो ये आप लोगों का आइडिया है कि कोई सिटी मजिस्ट्रेट, कोई इसी तरह और हुकूमती इदारा चीज़ों को, उनकी प्राइसेस को कंट्रोल कर देगा, ये नहीं होता। ठीक है, ये हो नहीं सकता। दुनिया भर में अगर किसी ने किया, कंज्यूमर एसोसिएशंस तो हैं, लेकिन ये जो गवर्नमेंट की सतह के मुलाजमीन हैं वो कभी कुछ कर ही नहीं पाते। अदरवाइज ये स्मगलिंग कभी ना हुआ करती। कोई फौज, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो बॉर्डर की है और जो रेंजर्स हैं, कभी उन्होंने स्मगलिंग रोकी है? जो इकोनॉमिक डिफरेंस है उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू होती कि हर आदमी शेयर कर लेता है। 1998 में हमने बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी हुई थी अपने ऑयल पे, और पता चला ईस्ट पंजाब में हमारे ब्रांड्स बिक रहे हैं, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में बिक रहे हैं। सो जब भी प्राइसेस का इतना फ़र्क आ जाएगा कि कंज्यूमर तक जो पहुंचनी है प्राइस, उसका और इंटरनेशनल प्राइस का डिफरेंस होगा, तो इवन क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग को एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रोक सकती। तो ये तरीक़ाकार
ना कभी कामयाब हुआ है ना हो सकता है। तारिक साहब, लेकिन अगर एफसीडीटी से गवर्नमेंट एक लिस्ट निकालती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक वो सारे देखो, पहली बात, क्या वो आदमी जो भी मैजिस्ट्रेट है सारी शाम उसके सर पे खड़ा रहेगा? नंबर 2, कितने लोग लाओगे, कितने दुकानदार हैं? सो देखें, ये जो डिस्पैरिटी है ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से कभी भी कंट्रोल ना हुई है ना होगी। आप मुझे बताएं, इतवार बाजार जो लोग जाते हैं यही शिकायत करते हैं कि जी ये लिस्ट लगाई और इस भाव बेच कोई नहीं रहा। ठीक है। नंबर 2, अगर मसला किसी अगर कोई बेच भी रहा है तो वो कोई कूड़ा कबाड़ वहां रखी बैठा है जिसकी वो क्वालिटी नहीं, वो कहता है इस भाव ले जाओ। सो असल चीज ये है कि हमें एनालाइज ये करना है कि ओवर द ईयर प्राइसिंग का हुआ क्या। सही है। अगर हमारा ऑयल की प्राइस जो है, अगर हम 2004 से 2010 को कंपेयर करें, उस जमाने की प्राइसेस लेके आज प्राइस कंपेयर करें, ठीक है, आप फिर मनी की जो डिप्रिसिएशन है वो लगाएं। तारिक साहब, मैं सिर्फ जुलाई को अगस्त से कंपेयर करता हूं एक लम्हे के लिए। आपकी 2004 वाली बात के रुपया 60 का था, आज 85 हो गया, बहुत सही है। मैं कह रहा हूं जुलाई से अगस्त में मैं आता हूं, टमाटर 50% महंगा हो जाता है। अगेन इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? इसे ये एक्सप्लेनेबल नहीं होता। ये एक मंथ में थोड़ी कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन कुछ ड्रैग होता है। और दूसरा ये है कि कुछ लोग मौके से फायदा उठाने के लिए वो समझते हैं कि आज आर्टिफिशियली शॉर्टेज क्रिएट हो चुकी है, आई शुड गेट बैन। यही तो पॉइंट के जो अपॉर्चुनिस्ट हैं वो इसका फायदा ना उठाएं, इसीलिए तो हमने ये कोशिश की। कंज्यूमर एसोसिएशंस ने दुनिया में किया है, कोई मैजिस्ट्रेट नहीं कर सकता है। कंज्यूमर एसोसिएशन मैजिस्ट्रेट के साथ गई थी छापे मारने के लिए। कितनी दफा मारेंगे? वो तो उसका एसोसिएशन ने दुनिया में क्या किया, कैसे जी अंडों का इन्होंने कर दिया ना 30% बढ़ा लिए। ठीक है, तुम अगले 1 महीना अंडे बेच के देखना, उसकी मां मर जाती। सिर्फ वो एक तरीका दुनिया में कामयाब हुआ है जो मेरी स्टडी है। ठीक है, वो मैजिस्ट्रेट बस आ जाएगा, या मुझे कहना तो नहीं चाहिए, टीवी पे बैठ के उसके घर पैसे चले जाएंगे तो क्या कर लोगे? किसके घर पैसे चले जाएंगे? मैजिस्ट्रेट के। अच्छा, ये देखो, ये मैं एक बात सुनो, ये तरीकाकार जो अगर दुनिया में कहीं कोई कामयाब तो उससे हमें वो इस्तिफादा हासिल करना चाहिए। ठीक है। अगर चीजें आर्टिफिशियली उनकी शॉर्टेज क्रिएट करके, ठीक है, या क्रिएट हो गई है, जैसे मसलन फ्लड आए तो हमारी ट्रांसपोर्ट भी डिस्टर्ब हुई। सही है। सब्जी की आप बात कर रहे हैं, फैक्ट कि सब्जी की तरसील में फर्क आएगा। कंज्यूमर एसोसिएशन क्या कर सकती कि जिस चीज में, और सारे कंज्यूमर खुद से इतने एजुकेटेड होने चाहिए कि अच्छा भाई टमाटर महंगे कर लिए, हम 2 हफ्ते बगैर टमाटर के सालन पका लेंगे, मर तो नहीं जाएंगे। चलें, ठीक है, ठीक है, टमाटर वाले की तबीयत दुरुस्त हो जाएगी। ओके, ठीक है। डॉक्टर अकमल हुसैन, मैं आपकी तरफ आता हूँ। बात दोनों चीज़ें जो है हमने थोड़ी बहुत डिस्कस की, लेकिन खुसूसन अगर मैं आपसे पूछूं, रमज़ान के महीने में होने वाला ये सबसे बड़ा इजाफा है। पिछले 1 साल में किसी एक माह में इतना बड़ा इजाफा नहीं हुआ। आप इसकी बुनियादी वजह क्या देखते हैं? अभी मैंने स्क्रीन पर दिखाया था, अगर आप वो मिस कर गए, टमाटर 47%, प्याज 38%, पोटैटो 34%, एक महीने में इतना बड़ा जंप आया है। डॉक्टर अकमल हुसैन, आप इसको किस तरह से रीड करते हैं? हमें जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस हैं फूड प्राइसेस में, उसको सेपरेट करना पड़ेगा जो मीडियम टर्म टेंडेंसीज हैं इन्फ्लेशन की। शॉर्ट टर्म में 1 महीने के अंदर तो जाहिर है कि इसमें फ्लड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और फ्लड के साथ साथ जो कम्युनिकेशंस डिसरप्ट हुई हैं, सड़कें और ब्रिजेस तबाह हुए हैं, उसके नतीजे में कई इलाकों के अंदर लोकलाइज शॉर्टेजेस हुई हैं और बहुत ज़्यादा कीमतों के अंदर इजाफा